एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम 2 एंड द प्रॉब्लम नंबर इज 3307 एंड इट इज़ अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम। यार ये दिखने में बस हार्ड लेवल प्रॉब्लम है लेकिन काफ़ी इजी ये प्रॉब्लम है और इसका कोड तो एकदम सिंपल है। लाइक 3 से 4 लाइन में तुम इसका कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो ये कल की तरह ही प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा इसमें चेंजेस हुए। इसमें हमें क्या क्या है, कुछ ऑपरेशंस भी दे दिया है, मतलब हमें कब चेंजेस करने हैं कब नहीं चेंजेस करने हैं। लेकिन ये बस इसका लेवल ही बस हार्ड दिया है लेकिन बाकी ये उतना हार्ड नहीं है, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको डिटेल हम लोग पूरा ड्राई रन करके देखेंगे एक एक लॉजिक को। ठीक है, कैसे मतलब हम लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं, फिर इसका हम लोग फाइनल सॉल्यूशन भी देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो टिल दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है ना कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। ये दोनों लोग मतलब गेम खेल रहे हैं। इनिशियली क्या है कि एलिस के पास एक स्ट्रिंग है वर्ड, जो कि इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है ए है। तो हमें ये ध्यान देने की जो हम लोग वर्ड स्टार्ट करेंगे उसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या लेंगे, ए ले लेंगे। ठीक ना, उसके बाद देखो क्या बोला कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर आपको के दिया गया है। यू आर ऑल्सो गिवन एन एरे ऑपरेशन। तो हमें एक वर्ड जो हमारी स्टार्टिंग जो है वो ए से होगी और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर की दिया हुआ है और एक हमें एरे दिया हुआ है ऑपरेशंस नेम से, जिसके अंदर ऑपरेशंस ऑफ आई रिप्रेजेंट करना हम लोग आईएथ ऑपरेशन को, मतलब क्या क्या हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं उस पोजीशन पे। अब देखो इसमें क्या है कि बॉब जो है एलिस से बोल रहा है कि ये तुम ऑपरेशन इस सीक्वेंस में कर सकते हो। अब ये बोला कि अगर ऑपरेशन ऑफ आई की वैल्यू अगर ये 0 होगी तो अपेंड करना है अ कॉपी ऑफ वर्ड टू इट सेल्फ। मतलब जीरो करने का क्या मतलब है, सपोज अगर यहाँ पे ए वर्ड है, ठीक ना, ए है, तो अगर यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर हमारा 0 आ रहा है तो ए का यहाँ पे एज इट इज ए ही ऐसे अपेंड हो जाएगा। मान लो ऐसे रहता कि अगर यहाँ पे ये ऑपरेशन की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारा 1 होती तो जनरेट करेगा एक न्यू स्ट्रिंग बाय चेंजिंग ईच कैरेक्टर इन द वर्ड। हर एक कैरेक्टर को वो चेंज करेगा नेक्स्ट कैरेक्टर से। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, ओरिजिनल वर्ड के अंदर अपना जो नया वर्ड बनाया होगा हर एक कैरेक्टर को लेकर के उसको ऐड कर देगा। जैसे मान लो हमने लिया सिंपली यहाँ पे, जैसे हमारा ए होता। ठीक है, ठीक है, तो ए का जो, अब मान लो कि अगर हमें ऑपरेशन यहाँ पे क्या दे दिया कि आपको 1 दे दिया है, तो ए का जो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, बी होता है, ऐसे ले लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे ए बी ऐसे कंबाइन करके बना देंगे। अगर मान लो वही आपका 0 होता तो क्या करेंगे हम लोग, ए के साथ बस ए को ही ऐसे मिक्स कर देंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लो कि हमें दिया होता है ऐसे कि सपोज हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे हमारा है जेड बी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास ऑपरेशन दी गई है 0 और एक हमें ऑपरेशन दिया गया है 1। ठीक है, अगर हमारे पास ऑपरेशन 0 होता तो जेड बी का क्या हो जाएगा, हमारा जेड बी का एज इट इज जेड बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जेड, जिसके बाद यहाँ पे है बी। अब ये वाला जो एज इट इज इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें बिना कोई चेंज हुए। ठीक है, ऐसे जेड बी जेड बी। अब यही अगर ऑपरेशन 1 हो गया होता तो जेड अगर रहेगा तो जेड का नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या मानेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक ना, और बी का नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे जेड बी के साथ ऐसे हमारा ऐसे ए और ऐसे सी करके इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये था हमारा, मतलब कि अभी क्या इसमें बोला है प्रॉब्लम में। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वैल्यू ऑफ द kth कैरेक्टर इन द वर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन। ठीक है, और ये नोट करना कि जो जेड कैरेक्टर कैन बी चेंज टू ए, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, अगर सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन होगा, मतलब कि अगर ऑपरेशन की वैल्यू 1 होगी वहां पे, तो हम जेड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए में। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग हमारा क्या बना है, जेड है, बी है, देन वी हैव ए एंड सी। ठीक है, जेड बी ए एंड सी है। मान लो कि हमें बोल दिया कि आप के की वैल्यू आपको दिया है, ऐसे मानो यहाँ पे 2 दिया। ठीक है, तो देखो ये हमारा फन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा 4th। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टर हमारा क्या यहाँ पे ऐसे है, तो बी। तो इस तरह से हमारा जो बी हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो अभी हमें क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम था हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें गो थ्रू करना है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे उसमें कुछ खास तुम्हें सीखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सबको इसने सारा इसने 0 ही कर दिया। तुम करोगे क्या इसमें, ठीक है, के की वैल्यू 5 है तो बार बार तुम्हें क्या करोगे, देखो जैसे इसको तभी मैं बताता हूँ। तो स्टार्टिंग वर्ड तुमने ए ले लिया। ठीक है, अब फिर से ये 0 आया तो ए के अंदर ए अपेंड किया तो ये बन गया ए। फिर से ये 0 आ गया, मतलब तो ए के अंदर फिर से ए अपेंड किया तो ये 4 बार बन गया। फिर ए के अंदर फिर से 0 है
इसी का कॉपी ले लिया तो यहाँ पे 8 बार बन गया, ठीक है। और के की वैल्यू 5 बार, तो 5वें नंबर में हमारा ए है, तो ये आंसर रिटर्न कर देगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास सीखने को मिला नहीं, ठीक है। ज़्यादा जो तुम्हें सीखने को मिलेगा वो तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 2 में मिलेगा। ये अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको तुम ध्यान से समझना, ठीक है ना, एग्जाम्पल को। उसके बाद हम लोग बेसिक अप्रोच भी देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमाइज वाला भी देखेंगे, ठीक है, जो हमारा 4 लाइन का कोड रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि की वैल्यू में क्या दी गई है 10, एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है 0101, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमारा जो स्टार्टिंग में वर्ड ऐसे है, ये है। और तुम्हें मैंने बताया था ना कि अगर ऑपरेशन तुम्हारा 0 होगा तो 0 का मतलब ऐसे नो चेंज, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, नो, कुछ नहीं चेंज करेंगे। अगर ऑपरेशन में आपका ऐसे 1 दिया है तभी आप चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, आप उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है। आप उसको नेक्स्ट कैरेक्टर से चेंज करोगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा स्टार्टिंग में तो देखो हमने स्टार्ट करेंगे ऐसे वर्ड से हमारा ए। अब उसके बाद तुम देखो हमारा क्या है, ऑपरेशन की वैल्यू क्या दी गई, हमें 0 दी गई। ऑपरेशन ऑपरेशन 0, यानी कि हमें क्या करना है, ए के अंदर हमें क्या करना है, इसका हमें एज इट इज कॉपी बना लेना। तो ए के अंदर एक हमारा इसका कॉपी बनाएंगे तो यही रहेगा, कुछ इसमें हमें चेंज ही नहीं करना है। अब ये हमारा क्या बन गया, फाइनली ऑपरेशन इसको हम कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे ऐसे ए बन जाएगा, ठीक ना। इस तरह से देखो, पहले हमारा ऐसे ए था, ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, ए बन गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आया है 1 आया है, तो जैसे ही 1 आएगा तो ये हमारे पास क्या था, ए था। तो अब इसका हम जब नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो ए का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, बी होता है। फिर इस ए का भी नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, हमारा बी होगा। अब फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ए, आप ऐसे ऐड करो तो ये बी हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया, ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद देखो हमें क्या मिला, ऑपरेशन हमें फिर से हमें ऑपरेशन 0 मिला। देखो यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ पे ऑपरेशन में 1 था। अब फिर से यहाँ पे हमें 0 मिल गया। अब 0 का मतलब क्या होता है, एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। एज इट इज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए, फिर उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ऐसे बी बी, और फिर से वही इसका सेम कॉपी ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से कर लोगे। फिर देखो तुम्हें क्या दिया, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या होगा कि हमें इस पूरे का हमें नेक्स्ट कैटेगरी कर लेना है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब इसमें देखो नेक्स्ट कैटेगरी होगा तो क्या होगा, ए का देखो क्या होता है, बी होता है, ए का होता है बी, फिर यहाँ पे बी का हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा सी, फिर से ए का हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, देखो ए का हो गया बी, ए का हो गया बी, फिर बी का हो गया यहाँ पे सी, और इस बी का हो गया हमारा सी, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये और ये दोनों आपस में से जोड़ देंगे, मतलब दोनों ऐड कर देंगे। उसके बाद देखो तुमसे बोला कि के इक्वल टू 10 पे, तो जोड़ लो। देखो ये हमारा हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये हमारा 10th पोजीशन। 10th पोजीशन पे क्या आपका है, बी है, ठीक है। तो बी हमारा आउटपुट में से आ जाएगा, ठीक ना। तो ये था। तो अभी देखो मैंने एग्जांपल को तुम लोग को एक एक करके हमने समझा दिया। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये ट्री की तरह बन रहा है, ठीक ना। कैसे बना है, एक तो ट्री की तरह। जैसे पहली बार, चलो सीधा हम लोग अभी, हाँ ठीक है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक ना। अभी हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्टली में देखो, अब क्योंकि हम लोग ऐसे बना रहे हैं, बार बार डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो इसमें देखो हो क्या रहा है, एक ऑपरेशन में जैसे तुम्हारा लेंथ 1 था तो फट से डबल होकर 2 हो गया, फिर अगले ऑपरेशन में ये 4 हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में इसका ऐसे डबल होते जा रहा है, मतलब 1 2 4 ऐसे करके। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाना, काफी तुम्हारा जो है, तुम्हारा देखो 1 2 4, फिर इस तरह से 8 हो जाएगा, 8 से इस तरह से 16। तो देख रहे हो हर स्टेप में तुम्हारा लेंथ डबल होते जा रहा है। इसका मतलब कि ये तुम्हारा काफी बिग साइज हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा कोड वेरी स्लो हो जाएगा, अनऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। इसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीडेंट आने लगा। जो हम लोग अगर हम लोग ब्रूट फोर्स से जाएंगे, इसके वजह हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इजिएस्ट वन अप्रोच हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइनल कोड लिखते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को समझाता हूँ, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल लेकर के, यहाँ तक एक्सप्रेशन तो समझ गए होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना, क्योंकि हमारे एक की वैल्यू 10 दी गई तो हमें इसको क्या करना है, जीरो बेस इंडेक्सिंग करना था। की वैल्यू क्या हो जाएगी, k-1, तो उसमें से एक कम कर देंगे तो ये हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग हो जाएगा। और अंत में हमें रिजल्ट हमें देना है, इसको हम लोग शिफ्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, कि हमें कितना कैरेक्टर को शिफ्ट करना था। इसको भी स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है i=0 से, और i की वैल्यू क्या रहेगी, ऑपरेशंस डॉट
साइज, आई लेस देन ऑपरेशन डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, ये तुम कर लोगे। अच्छा यहाँ पे एक हमें ये भी डालना होगा कि आई इज लेस देन 60, जो तुम्हारा मैक्सिमम जा सकता है इसमें ना 2 की पावर 60 तक ही जा सकता है, ठीक है, यानी कि हमारा 10 to the power 18 तक जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इतना पे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बस एक काम करना है, इसको मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा मैंने लिखा। तो के का तुम क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे आई के साथ, राइट शिफ्ट करने के बाद तुम इसका क्या करोगे, एंड करोगे 1 के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तुम क्या करोगे, शिफ्ट के अंदर क्या कर दोगे, ऐसे ऑपरेशंस ऑफ आई को ऐड कर दोगे, ऑपरेशंस ऑफ आई इसमें ऐड कर दोगे। इतना मतलब कि हमें शिफ्टिंग एक्चुअली करनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, कैरेक्टर को। तो ये हमारा रहेगा, ये हमारा एक कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कितना हमें शिफ्ट करना है, ठीक ना, ये देख लो। तो हमें टोटल शिफ्ट कितना करना है कैरेक्टर को। अब मान लो ये ज़्यादा भी हो सकता है, हम शिफ्ट को मॉड कर सकते हैं 26 से, ठीक ना, मैक्सिमम इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो शिफ्ट मॉड 26 या 26 के, और इसमें इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कोड हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है तुम्हारा कोड, ठीक है। तो इसमें देखो हमें करना क्या है कि, चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, अपना ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। के इक्वल टू 10 है, तो देखो सम करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्या दिया, के की वैल्यू k-1 कर लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग 0 बेस इंडक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर के यहाँ पे 10 दिया था, तो अब हमारी के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, घट करके ये हमारी हो जाएगी के की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो हमें ऑपरेशन ये दिया हुआ है, एक 0, इसका टोटल हमारा साइज कितना है 10 की, अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारा साइज जाएगा 4। तो हमारा फॉर लूप यहाँ पे जो होगा, जो आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा चलना, ठीक है। तो फॉर लूप हमारा हो गया 0, फिर 1 पे आएगा, फिर ऐसे 2 पे, फिर ऐसे 3 तक ही चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ये 0 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू 0, आई लेस ऑपरेशन आई लेस 60, यहाँ पे बता रहे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर जा सकता है 2 to the power 60। तो हम लोग 60 बिट्स में इसको हम लोग शो कर सकते हैं, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जो तो तुम्हारा लॉजिक है इसमें दो काम कर रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ऐसे 0 आता है, ठीक ना, इसको सोल्व करके अगर ये 0 आएगा, तब तो ये बोलेगा कि आपका लेफ्ट की ओर चेंज करना है, यानी कि नो चेंज, हम इसमें कोई भी शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा एज इट इज जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर उसमें लग जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 आता है और आपका जो ऑपरेशंस के अंदर भी 1 आ जाता है, दोनों में सेम आ जाता है, तब आपको क्या करना है, शिफ्ट की वैल्यू में ऑपरेशन ऑफ फाइल्स को हमने यहाँ पे ऑपरेशन में ऐड कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ फाइल को ऐड कर लेंगे, ये वाला। और फाइनली हम लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि मतलब शिफ्ट उसको 26 से मॉड करके इसमें कैरेक्टर एक से करेंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा 1 2 3 जो भी आएगा उसमें ए ऐड करें तो उस कैरेक्टर से उतना वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो a+1 ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा ये बी को दे देगा। अभी देखते हैं हम लोग क्या, मतलब कि इसको हम लोग जो मेन हमारा कोड है ये वाला जो बिट शिफ्ट वाला है उसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ये हमने देख लिया। अभी हमारी स्टार्टिंग में यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है। उसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो कि हमारा क्या है 9 था, और 9 को बाइनरी में हम लोग क्या लिखते हैं पता है, 9 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक है। तो याद रखना जब आई की वैल्यू आपकी 0 थी तो 1 0 0 1, इसका हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट 0 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा एज इट इज़, क्या मिलेगा हमें 1 0 0 1। और इसका हम लोग एंड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ करेंगे ना, इसका हम लोग एंड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ करेंगे। जब इसका हम लोग एंड करेंगे 1 के साथ इसका हमें आंसर मिलेगा 1। लेकिन तुम ध्यान से देखो ऑपरेशन की वैल्यू भी क्या है आपके यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे हम लोग जाएंगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट यहाँ पे करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे 1 से करेंगे राइट शिफ्ट। तो जब 1 से करेंगे तो ये देखो ये वाला बिट को हम छोड़ देंगे, तो इसको हम ऐसे राइट को शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1 0 0, ये 100 की तरह से बाइनरी में हमारा ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका जैसे हम लोग एंड करेंगे 1 के साथ तो ये हमें मिलेगा 0। ऑलरेडी पता है ना कि देखो 1 0 0 0 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 आएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्किप कर जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हमें फिर से लेंगे 9 को, तो 1 0 0 1। इस बार इसका हम लोग बिट शिफ्ट करेंगे किसके साथ, आई की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, ये वाला 2, ठीक है। तो जब इस बार देखो इसको भी हम राइट को शिफ्ट करेंगे, इसको भी राइट को शिफ्ट करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पे क्या 1 0, यानी कि बाइनरी में 2 बचेगा। और इसका जब हम लोग एंड करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। देखो हमने क्या पढ़ता है एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 ये भी 0, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था तो ये 1 0 ये भी 0, तो हमारा ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा ये नहीं चलेगा।
तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लास्ट वाले पे। अब लास्ट वाले जब तुम देखेगा ना, देखो यहाँ पे मान लो हम क्या करेंगे 100 इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे 3 से। जब हम लोग 3 से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 1 बस बचेगा, क्योंकि ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे, ये सभी शिफ्ट हो, बस हमें 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे 1 एंड 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, ये कंडीशन हो गया ट्रू। और देखो तुम ऑपरेशन की वैल्यू भी यहाँ पे लास्ट में क्या थी 1 थी, तो 1 एंड 1 ये सारा हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो शिफ्ट के अंदर हम लोग ऑपरेशन ऑफ आई को ऐड कर देंगे, तो हमारा शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे कितना आया 1 आया। अब देखो 1 मॉड हम 26 करेंगे, ठीक है, लास्ट में जब आ रहेंगे तो 1 मॉड 26 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा इसे 1। तो एक कैरेक्टर था हमारा, इसके अंदर ए के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, A+1। तो तुमने पढ़ा होगा आज की वजह से, A+1 इसका अगला कैरेक्टर क्या हमारा है तो बी है, इसलिए हमारा आंसर हमारा इस तरह से बी आ जाएगा। ठीक ना, ये था हमारा कोड। अभी देखो इसको मैं अभी रन करके तुमको दिखाता हूँ सबमिट करके। ठीक है, देखो फाइनली हमारा कोड सबमिट हो गया। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कैसा लगा ये वीडियो, मतलब जो पार्ट भी मतलब अच्छा लगा जस्ट डू कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।